नमस्कार। चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। असली आज़ादी आखिर होती क्या है? मतलब हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज से आज़ाद होना चाहते हैं ना। कोई तनाव से, कोई दुख से, तो कोई बस रोजमर्रा की भाग दौड़ की चिंताओं से। और ये जो खोज है ना मुक्ति की, ये कोई आज की नहीं है। ये तो सदियों से इंसान की सबसे गहरी, सबसे बड़ी इच्छा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस आज़ादी का, इस मुक्ति का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाएं, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें, या फिर इसका कोई बहुत गहरा, कोई भीतरी मतलब है? चलिए आज इसी सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश करते हैं। तो इस खोज में, इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? वो है एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ, जिसका नाम है योग वाशिष्ठ। और ये सिर्फ कोई किताब नहीं है। ये असल में एक गहरी बातचीत है, एक संवाद है, एक युवा राजकुमार राम और एक महान ऋषि वशिष्ठ के बीच। और यही बातचीत हमें सिखाएगी कि ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसकी असलियत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। योग वासिष्ठ हमें मुक्ति के बारे में जो पहली बात बताता है ना, वो अपने आप में ही एक क्रांति है। वो ये है कि सच्ची आज़ादी के लिए मरने का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली मुक्ति इसी जीवन में, हाँ, इसी शरीर में रहते हुए और इसी पल में, यहीं और अभी मिल सकती है। और इस अवस्था के लिए संस्कृत में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, जीवन मुक्त। सीधा सा मतलब है जीते जी मुक्त, मतलब जीवन में ही मुक्त। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह ही है, इसी दुनिया में रह रहा है, अपने सारे काम कर रहा है, लेकिन अंदर से, भीतर से उसे कोई भी चीज, कोई भी हालात बांध नहीं सकते। वो पूरी तरह से आजाद है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ऐसे इंसान को, ऐसे जीवन मुक्त को हम पहचानेंगे कैसे? क्या लक्षण हैं उनके? योग वाशिष्ठ कहता है कि उनकी सबसे बड़ी पहचान है एक गजब की भीतरी स्थिरता। मतलब जब जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा होता है ना, तो वो खुशी से फूले नहीं समाते, और जब कुछ बुरा होता है तो दुख में डूब नहीं जाते। उनके अंदर मानो शांति का एक गहरा समंदर है, जिस पर बाहरी तूफानों का कोई असर ही नहीं होता। वो हर हाल में जो भी मिले उसी में खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। अब ये बात थोड़ी गहरी है, इसे ध्यान से समझना होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान दुनिया से बेखबर हो गया है या लापरवाह है, नहीं। बल्कि इसका मतलब ये है कि दुनिया का जो ये ड्रामा चलता रहता है ना, ये जो उथल पुथल है, वो अब उनके मन की शांति को हिला नहीं सकती। वो पूरी तरह से जागे हुए हैं, पूरी तरह से प्रेजेंट है, लेकिन एक ऐसी गहरी शांति के साथ जैसे हमें गहरी नींद में मिलती है, जहां ना कोई सपना होता है, ना कोई चिंता। और सोचिए, जब कोई अंदर से इतना शांत, इतना स्थिर हो जाए, तो फिर डर के लिए जगह कहाँ बचेगी? आखिर डर आता कहाँ से है? कुछ खोने के डर से, या अपने इस छोटी सी पहचान को बचाने की कोशिश से? पर एक जीवन मुक्त इंसान ये जान लेता है कि उसका जो असली मैं है, वो तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। बस इसीलिए ना तो वो किसी से डरता है, और ना ही उसके काम ऐसे होते हैं कि किसी और को उससे डरने की जरूरत पड़े। इमोशंस आते जाते रहते हैं, पर अब वो मालिक नहीं, मेहमान बन जाते हैं। तो अगर हम इसे समेटें, तो जीवन मुक्त होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जिंदगी के तूफानों के बीच में एक चट्टान की तरह खड़े रहना, अपने सारे काम करना, पर रिजल्ट से चिपकना नहीं। मन के अंदर एक गहरी, कभी न टूटने वाली शांति को महसूस करना, और सबसे जरूरी, अहंकार और डर की जंजीरों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना। यही है असली जीती जागती आज़ादी। तो ये तो बात हुई जीते जी मुक्त होने की, जिसे यही और अभी महसूस किया जा सकता है। पर अब एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि जब ऐसा कोई जीवन मुक्त इंसान अपना शरीर छोड़ता है, तब उसका क्या होता है, वो कहाँ जाता है? चलिए अब इसे समझते हैं। योग वासिष्ठ हमें इस आखिरी, इस अंतिम स्वतंत्रता के बारे में भी बताता है। इस अवस्था को कहा गया है विदेह मुक्त। विदेह मतलब देह के बिना, यानी शरीर के बंधन से भी पार की मुक्ति। ये वो पल है जब चेतना की एक छोटी सी बूंद, जो अब तक खुद को एक अलग इंसान समझ रही थी, वो वापस उस अनंत ब्रह्मांड के महासागर में मिल जाती है। तो ये कोई अंत नहीं है, ये तो मिलन है, एक हो जाना है। और योग वासिष्ठ इसे बड़े ही काव्यात्मक, बड़े ही सुंदर ढंग से समझाता है। वो कहता है कि वो मुक्त आत्मा अब किसी एक शरीर में बंधी नहीं रहती। वो सूरज बन जाती है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी देता है, अपनी ऊर्जा देता है।
एक तरह से वो पूरे ब्रह्मांड की लाइफ फोर्स का हिस्सा बन जाती है। और सिर्फ सूरज ही नहीं, वो आत्मा धरती बन जाती है। वो आधार बन जाती है जिस पर हम सब और अनगिनत जीव रहते हैं, जीते हैं। समझ रहे हैं? वो चेतना अब कहीं अलग नहीं है, वो तो इस पूरे अस्तित्व के, इस पूरे यूनिवर्स के ताने बाने का हर एक धागा बन जाती है। ठीक वैसे ही वो आग की गर्मी बन जाती है, पानी की ठंडक बन जाती है। मतलब अगर इसे एक लाइन में कहें तो वो मुक्त आत्मा इस दुनिया से अलग होकर कहीं जाती नहीं है, बल्कि वो तो खुद दुनिया का, इस पूरी सृष्टि का सार बन जाती है, हर एक कण में, हर एक एटम में मौजूद। और इसी परम मिलन की अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। अब ये एक ऐसा शब्द है जिसे लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। निर्वाण का मतलब शून्य हो जाना या खत्म हो जाना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है अपनी इस छोटी सी मैं वाली पहचान का उस अनंत, उस परम चेतना में घुल जाना, मिल जाना, जिसे ब्रह्म कहा गया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक लहर का वापस समंदर बन जाना। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, ये सब होगा कैसे? ऐसी मुक्ति मुमकिन कैसे है? योग वासिष्ठ कहता है कि इसका राज इस बात को समझने में छिपा है कि ये दुनिया, ये जो रियलिटी हमें दिखती है, ये असल में है क्या? हमें जो दिखता है और जो असलियत है, इन दोनों के बीच के रिश्ते को समझना होगा। और इसे समझाने के लिए ना, ये ग्रंथ एक बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण देता है। चलिए, एक सोने के कंगन के बारे में सोचते हैं। अब सोचिए, क्या वो कंगन सोने के अलावा कुछ और है? देखिए, कंगन क्या है? वो तो बस एक नाम है और एक शेप है, एक आकार है ना। और ये टेम्पररी है। आज ये कंगन है, कल इसे पिघलाकर एक अंगूठी बना दी, परसों एक हार बन गया। नाम और रूप तो बदलते रहेंगे, लेकिन इन सब में एक चीज है जो कभी नहीं बदलती। वो क्या है? सोना। सोना ही उसकी असली सच्चाई है, जो हमेशा रहती है। कंगन तो बस सोने का एक रूप है, एक एक्सप्रेशन है। और बस यहीं पर योग वाशिष्ठ का सबसे गहरा मैसेज छिपा है। ग्रंथ कहता है, ये जो पूरी दुनिया है ना, ये पहाड़, ये नदियां, ये सारे लोग, हम सब उस कंगन की तरह हैं। हम सब सिर्फ नाम हैं और रूप हैं। और इन सारे अलग अलग रूपों के पीछे जो एक ही चीज है, जो सोने की तरह असली और परमानेंट है, वही परम चेतना है, वही ब्रह्म है। अगर ये अब भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। समुद्र की लहरों को देखिए। लाखों करोड़ों लहरें उठती हैं, कोई छोटी, कोई बड़ी, हर एक का रूप अलग। लेकिन क्या पानी के बिना कोई लहर हो सकती है? कभी नहीं। हर एक लहर असल में तो बस पानी ही है। ठीक इसी तरह ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने अनगिनत रूपों के साथ उसी एक परम चेतना का खेल है, उसी का एक डांस है। तो इन सारी बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? अगर हम इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, जीवन मुक्त, विदेह मुक्त और दुनिया की असली सच्चाई, तो हमें आज़ादी का एक बिल्कुल नया, एक बहुत पावरफुल नज़रिया मिलता है। और वो नज़रिया ये है कि सच्ची आज़ादी दुनिया को छोड़कर किसी पहाड़ या गुफा में भाग जाने से नहीं मिलती। असली आज़ादी सिर्फ और सिर्फ अपने देखने का तरीका बदलने से मिलती है। एक रैडिकल शिफ्ट है ये, जब हम हर चीज़ में, हर इंसान में, हर अच्छे बुरे हालात में उसी एक सोने को, उसी एक पानी को देखना शुरू कर देते हैं। तो फिर बताइए, डर किससे लगेगा? लगाव किससे होगा? दुख की तो जड़ ही कट जाती है। और आखिर में योग वासिष्ठ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। सवाल ये है कि हम हैं कौन? क्या हम ये शरीर हैं जो देख रहा है, या ये दुनिया है जिसे देखा जा रहा है? ग्रंथ कहता है, हम इन दोनों में से कोई नहीं है। हमारी असली पहचान इन दोनों के बीच की दृष्टि है। वो खाली अवेयरनेस, वो चेतना जिसकी रोशनी में ये देखने वाला और ये देखी जाने वाली दुनिया दोनों का खेल चल रहा है। इस ख्याल के साथ थोड़ा ठहरिएगा। धन्यवाद।